हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 15.3। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ा था पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझाया। देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमने फाइंड आउट करना सीखा है। एरिया एंड बेस अगर गिवन होगा तो हाइट फाइंड आउट करना सीखा है। बेस एंड एरिया गिवन होगा, सॉरी हाइट एंड अगर एरिया गिवन होगा तो बेस भी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता है। प्रैक्टिस सेट 15.1 में हमने पूरा पैरेललोग्राम के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व किए। देन प्रैक्टिस सेट 15.2 में आपने रोम्बस के बारे में पढ़ा है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब प्रैक्टिस सेट 15.3 में आपको ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ना है। इस प्रैक्टिस सेट में हमें पूरा ट्रेपेजियम के बेस्ड पर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलैटरल है। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसमें सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड्स का एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। मैं आपको बनाकर समझाती हूँ। देखो ये जो फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है? ये ट्रेपेजियम है। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं ए बी सी डी तो यहाँ पर ए बी क्या है? ए बी पैरेलल है डी सी के साथ। तो एक ही पेयर हमारे पास क्या है? पैरेलल है गिवन क्वाड्रिलैटरल में। तो ये क्वाड्रिलैटरल किस टाइप का हो गया? ये बन गया है ट्रेपेजियम। और इसका दूसरा टाइप आपको देखो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। यहाँ पे मैं बॉक्स बना देती हूँ। देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ फिगर है, ये भी क्या है? ट्रेपेजियम है। यहाँ पर ए बी क्या है? ए बी पैरेलल है डी सी के साथ। तो सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल है ना, एक अपोजिट साइड्स का सिर्फ एक पेयर पैरेलल है। अनदर पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो नॉन पैरेलल है, पैरेलल नहीं है। तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल जिसमें सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है हम उसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। अब फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का? सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखो यहाँ पे अभी हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम क्या रीड करेंगे? ये जो स्क्वायर टाइप बॉक्स बना है इसको हम रीड करेंगे इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। लेंथ ऑफ ए बी कितना है? 13 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डी सी है 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए डी है 8 सेंटीमीटर। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसी फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल, आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। लेंथ ऑफ ए बी कितना है? 13 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डी सी यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए डी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी फाइंड आउट करना है। पर क्वाड्रिलैटरल है कैसा? क्वाड्रिलैटरल है ट्रेपेजियम शेप का। तो किसका फॉर्मूला आएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पैरेलल साइड्स कौन से? यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स कौन से है? ए बी एंड डी सी पैरेलल है तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस डी सी। और हाइट क्या है? हाइट होता है हमेशा बच्चों ये परपेंडिकुलर वाला लाइन। तो यहाँ पे हाइट क्या है? ए डी है तो यहाँ लिख दो ए डी। अब वैल्यू पुट करो, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए बी की जगह कितना आएगा? 13। डी सी की जगह पे आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 8 सेंटीमीटर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हाफ मल्टीप्लाई बाय, अब आप लोग को पता है ना पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे या पहले हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे? बोर्ड मास का रूल आपको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या किसको प्रायोरिटी देना है? ब्रैकेट को। फिर आएगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो 13 प्लस 9 कितना होता है? 13 प्लस 9 होता है 22 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। देन 11 मल्टीप्लाई बाय 8 बिकम 88। सो 88 और एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में हम लिखेंगे हिंस एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हमें क्या करना है? दूसरा वाला भी सॉल्व करना है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर।
रिस्पेक्टिवली इट्स हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो यहाँ पे कुछ ड्राइंग दिया नहीं है, तो आप अगर चाहो तो इस तरीके का आप एक ड्राइंग खुद से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप बना सकते हो ABCD, पैरेलल साइड्स के लेंथ कितने दिए हैं 8.5 एंड 11.5, तो यहाँ लिख दो 11.5, यहाँ लिख दो 8.5 और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 4.2। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जैसे पहले हमने लिखा लेंथ ऑफ AB कितना है 8.5, लेंथ ऑफ DC है यहाँ पर 11.5, कॉमा लेंथ ऑफ AD है यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर। और विदाउट ड्राइंग के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली आप कहाँ से लिखना, अभी जो मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ, क्या लिखोगे डायरेक्टली, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखोगे। ठीक है, अब तो मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना रही हूँ, लेकिन अगर आप विदाउट ड्राइंग करते हो तो आप यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, तो फॉर्मूला आएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ, आई थिंक सो फर्स्ट वाले में मैंने लेंथ नहीं लिखा है, देखो सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ आएगा। ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ, यहाँ पे लेंथ ऑफ आएगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। सम का मतलब क्या होता है, एडिशन करना, तो AB को हम ऐड करेंगे DC में एंड मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हो जाएगा AD, वैल्यू पुट कर दो, AB का लेंथ है 8.5, DC का लेंथ है 11.5, AD का लेंथ है 4.2। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हाफ एज इट इज 8 + 5 एंड 11.5, 11.5 8.5, इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 5 10, 0 1 कैरी, 8 + 1 9 and 1 10, अगेन 1 कैरी 2, दो एक डिजिट पे डेसिमल है तो एक डिजिट पे। ठीक है, तो 20 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4.2। अब 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। अब 10 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 4.2 से। सो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 4.2 बिकम 420, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 442 एंड एरिया का होता है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों यहाँ पर सॉल्व। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज एन आइसोस्केल ट्रेपेजियम, लेंथ ऑफ PQ है 7 सेंटीमीटर, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट SR, लेंथ ऑफ SM है 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखो ये PQRS, ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके। फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने देखा, गिवन जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों ये कौन से शेप में है, ये है ट्रेपेजियम, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड्स के सिर्फ एक ही पेयर क्या है, पैरेलल है। PQ पैरेलल किसके साथ है, SR के साथ है, तो इसका मतलब गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला हमने अभी देखा, क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब PQ + SR मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट क्या है यहाँ पे PM है। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो PQ का लेंथ तो 7 दिया है, बट SR का लेंथ नहीं दिया है, SR का लेंथ यहाँ पे नहीं दिया है, और हाइट तो दिया है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे लेंथ ऑफ SR फाइंड आउट करना। अगर हमें SR का लेंथ मिल गया तो हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डालो और सोचो कि SR का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते, SR का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते, सोचो थोड़ा। देखो यहाँ पे SM का लेंथ तो दिया हुआ है, लेकिन MR का लेंथ नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ ना यहाँ पे,
ये आपको दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैं और इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। देखो ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, ये लाइन। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ। सपोज मैंने क्यू ए ले लिया या क्यू टी ले लिया। चलो मैंने यहाँ पे टी ले लिया, तो क्यू टी क्या है, क्यू टी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है कहाँ पर, सेगमेंट एस आर पर। क्यू टी परपेंडिकुलर मैंने ले लिया सेगमेंट एस आर पे। अब परपेंडिकुलर बनाने से क्या हुआ, परपेंडिकुलर बनाने से ये जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसको देखो मैं ग्रीन कलर से कवर कर रही हूँ, ये जो क्वाड्रिलेटरल मुझे मिला, ये क्या मिला बच्चों, ये मिला रेक्टेंगल। क्या मिला, ये रेक्टेंगल मिला, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला एक जो एंगल है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। अपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेलल है, ठीक है, और हाइट भी क्या है, हाइट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, हमेशा कांस्टेंट होता है, तो कॉन्ग्रुएंट ही हो गए। तो ये क्या है, ये है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पी क्यू अगर बच्चों 7 है तो एम टी भी 7 ही होगा। पी एम अगर 4 है तो क्यू टी भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें एम टी का लेंथ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, क्यू टी परपेंडिकुलर टू एस आर, जब मैंने ड्रॉ किया तो मुझे क्या मिला, मुझे एक रेक्टेंगल मिला, रेक्टेंगल मिला मुझे। कौन सा रेक्टेंगल, पी क्यू टी एम, ये रेक्टेंगल मुझे मिला। अब रेक्टेंगल मिलने से क्या हुआ, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते, तो जितना पी क्यू है उतना ही क्या है, एम टी भी है। तो देयरफॉर एम टी का लेंथ क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब एम टी 7 आ गया। अब हमें सिर्फ टी आर फाइंड आउट करना है। टी आर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो पहले मैं ये इरेज कर देती हूँ। टी आर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, टी ले लिया था। टी आर फाइंड आउट करने के लिए ये जो एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से बना रही, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यहाँ पे एक राइट एंगल मिल गया। तो ये जो ट्राइंगल है क्यू टी आर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं और ये वाला साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया। क्यू टी का लेंथ हमें पता है 4, टी आर का लेंथ हम फाइंड आउट कब करेंगे, जब हमें क्यू आर का लेंथ पता होगा तब। अब क्यू आर का लेंथ कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज एन आइसोस्केल ट्रेपेजियम। आइसोस्केल ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि ये जो साइड पी एस है, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। अगर ट्रेपेजियम आइसोस्केल ट्रेपेजियम है तो इसके नॉन पैरेलल साइड्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो जितना लेंथ पी एस का होगा उतना ही लेंथ क्यू आर का होगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो सर्कल मैंने बनाया है, इसमें जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल पी एम एस दिख रहा है, इसमें भी तो बच्चों पी एस का लेंथ नहीं दिया है, इसमें भी दिया है क्या, नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल पी एम एस में राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस अप्लाई करके हम पी एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हम लिखेंगे कि पी एस इज इक्वल टू क्यू आर है, तो जितना पी एस होगा उतना ही क्यू आर भी होगा। अब क्यू आर का लेंथ हमें मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू टी का लेंथ हमें पता है, देन पाइथागोरस अप्लाई करके हम टी आर की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। और टी आर का लेंथ हमें मिल गया, एम टी का लेंथ हमने फाइंड आउट किया था, तो हम सबको ऐड कर देंगे, एस एम एम टी एंड टी आर सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमें एस आर का लेंथ मिल जाएगा। एस आर का लेंथ मिल गया तो फिर तो हमारा काम बन गया। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आ गया एरिया। तो थोड़ा सा ना इसमें आपको समझने की जरूरत है कि जो एस आर का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और थोड़ा सा लेंदी है आंसर, बस थोड़ा समझ जाओगे आप तो अच्छे से आपको आ जाएगा। सबसे पहले तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन में बनाती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ टी, ठीक है। चलो अब सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, लेंथ ऑफ पी क्यू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एस एम दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट एस आर, ठीक है, कॉमा, और लेंथ ऑफ देखो पी एम, पी एम क्या है, हाइट है क्वाड्रिलेटरल का, ट्रेपेजियम का हाइट है, तो पी एम है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मतलब हम ड्रॉ लिखेंगे, ड्रॉ सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट एस आर।
सेगमेंट क्यू टी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर किया सेगमेंट एस आर पे। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल जो बना, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू टी एम। फिर से ग्रीन कलर से आपको मार्क करके बता देती हूँ, देखो रुक जाओ थोड़ा सा, देखो ये हो गया ये, और ये जो बना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू टी एम इज अ रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे साइड पी क्यू इज इक्वल टू साइड एम टी। पी क्यू इज इक्वल टू एम टी, ये क्यू इक्वल है, हम डॉट डॉट करके यहाँ पे लिखेंगे, क्या रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दैट्स व्हाई पी क्यू एंड एम टी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। देयरफॉर साइड एम टी इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का लेंथ 7 है तो ये भी आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग बॉक्स बनाकर रख देंगे, तो क्यों बना रहे बॉक्स, सो दैट कि ये हाईलाइट हो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें पी एस का लेंथ फाइंड आउट करना है। देखो पी एस का लेंथ, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एम एस। आप देख लो पहले ट्राइंगल पी एम एस की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल पी एम एस एंगल पी एम एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं हो, इसलिए मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हाइट स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखने वाली, डायरेक्टली हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, 90 के अपोजिट वाली। ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, पी एस। तो पी एस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी एम स्क्वायर प्लस एस एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एस एम स्क्वायर। अब पी एस स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज रहने दो। पी एम स्क्वायर कितना है, देखो क्वेश्चन में पी एम दिया हुआ है 4 और एस एम दिया हुआ है 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 25। अब पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक है। ये 2 बार मैंने लिख दिया, इसको इरेज कर देती हूँ। अब इसके बाद पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। इसको भी हाईलाइट कर देते, पी एस आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अदर कलर से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये वाला देखो ब्लैक कलर से जो मैंने किया है। अब ये वाले ट्राइंगल को देखो क्यू आर टी, या बोलो क्यू टी आर। क्यू टी आर में भी हम पाइथागोरस अप्लाई करके टी आर फाइंड आउट कर सकते, लेकिन कब, जब हमें क्यू टी पता हो और क्यू आर पता हो। क्यू टी तो हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यू टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स है, ठीक है। एंड क्यू आर फाइंड आउट करने, क्यू आर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पी एस और क्यू आर दोनों इक्वल है, बिकॉज गिवन ट्रेपीजियम इज एन आइसोस्केल्स ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मैं तो सोच रही हूँ बच्चों कि यहाँ पे मैं ना यही बना दूँ एक बार, बार बार मुझे ऊपर जाना पड़ता है इसको देखने के लिए, मैंने यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। ये है हमारा ट्रेपीजियम यहाँ पर, और यहाँ पर ये है पी क्यू आर एस टी, और यहाँ पे एम है, ये 3 है, ये हमें फाइंड आउट करना था, हमने किया 5, ये 4 है, ये 7 है, ये भी 7 प्रूव कर दिया हमने। अब चलो आगे का हम सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर से देखो, सेगमेंट पी एस इज इक्वल टू सेगमेंट क्यू आर। पी एस एंड क्यू आर क्या है, दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या है, इज एन आइसोस्केल्स ट्रेपीजियम, ये आइसोस्केल्स ट्रेपीजियम है, दैट्स वाई। एंड क्यू टी, यहाँ पे हमें लिखना है क्यू टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, 2 पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसके बाद हम कौन से वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, देखो क्यू टी आर, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल क्यू टी आर एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। सोचो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब हाइपोटेनस कौन सा साइड है, 90 के अपोजिट साइड वाला, तो 90 डिग्री का अपोजिट का साइड है क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। अब क्यू आर का लेंथ कितना है, देखो क्यू आर हमने यहाँ पे लिखा ना सेगमेंट पी एस इज इक्वल टू सेगमेंट क्यू आर, तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर का साइन लगा के, और इसको भी हमें बॉक्स बनाना चाहिए था। पी एस एंड क्यू आर दोनों इक्वल है ना, तो क्यू आर कितना हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे हम क्यू आर की जगह वैल्यू डालेंगे 5 स्क्वायर, क्यू टी कितना है, क्यू टी है 4, क्यू टी लिखेंगे 4 स्क्वायर, टी आर हमें फाइंड आउट करना है तो टी आर स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, देखो इसके आगे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस टी आर स्क्वायर, देयरफॉर टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 16 यहाँ पे क्या एडिशन में है, वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 25 माइनस 16 हो गया, सो 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9, देयरफॉर टी आर इज इक्वल टू रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, तो टी आर का लेंथ आ गया बच्चों यहाँ पे 3। अब टी आर का लेंथ हमें मिल गया 3, एम टी का लेंथ हमें पता है 7, एस एम का लेंथ 3 दिया ही था, अब हमें एस आर का लेंथ चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइड एस आर इज इक्वल टू साइड एस एम प्लस साइड एम टी प्लस साइड टी आर। अब एस एम 3 था, एम टी हमने 7 फाइंड आउट किया, टी आर हमने 3 फाइंड आउट किया, सो 3 प्लस 7 प्लस 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो साइड एस आर हो जाएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर। तो एस आर के लेंथ हमें मिल गया, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें पी क्यू का लेंथ दिया था, हाइट भी दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू पी क्यू आर एस का क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या आएगा फॉर्मूला, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, पैरेलल साइड्स क्या है पी क्यू प्लस एस आर, एंड हाइट क्या है एस एम, सॉरी हाइट क्या है पी एम है, पी एम है हाइट, ठीक है, हाइट क्या है पी एम है, जहाँ तक मुझे याद है, देख लेते एक बार ड्राइंग को, हाइट पी एम है। चलो अब यहाँ पर हाफ एज इट इज, पी क्यू है 7, एस आर हमने फाइंड आउट किया 13, हाइट है यहाँ पे 4, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 13 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकम 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी, यहाँ पे आएगा पी क्यू आर एस इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों फिनिश हो गया प्रैक्टिस सेट 15.3। आई होप कि आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। इसको कैसे लिखना है एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये जो रेड कलर का पोर्शन है आप ये पहले लिखोगे, ठीक है, फिनिश होगा, यहाँ तक फिनिश हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, फिर आप यहाँ तक फिनिश करोगे एंड देन फाइनल आंसर। यहाँ पे हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे और ये इतना पूरा सॉल्व करना है एंड देन फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।